भारत की जलवायु ये सिर्फ छोटी मोटी बातचीत का विषय नहीं है। असल में ये एक बहुत ही ताकतवर सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो देश की अर्थव्यवस्था, अरबों लोगों की जिंदगी और यहां तक कि हमारी संस्कृति को भी अपनी उंगलियों पर नचाता है। तो ये सब होता कैसे है? चलिए आज इसी की तह तक जलते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई मौसम और जलवायु में आखिर फर्क क्या है। फिर भारत की ऋतुओं के अनोखे चक्र को देखेंगे। इसके बाद कहानी के असली हीरो यानी मॉनसून में गोता लगाएंगे। और अंत में देखेंगे कि ये सब बारिश और विनाशकारी तूफानों में कैसे बदल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मॉनसून और तूफानों की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी फर्क समझना होगा। कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी समझ टिकी होगी। हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। कभी कहते हैं मौसम अच्छा है, कभी जलवायु बदल रही है। पर क्या कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में असल में फर्क क्या है? चलिए जानते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, मौसम मतलब वेदर बहुत शॉर्ट टर्म की चीज है। आज क्या हो रहा है, इस हफ्ते क्या होगा। जैसे आज मंगलवार को बारिश हो रही है, ये मौसम है। वहीं दूसरी तरफ जलवायु मतलब क्लाइमेट एक लंबी कहानी है, कई दशकों का, 30-40 साल का एवरेज। तो जब हम कहते हैं कि मुंबई की जलवायु ट्रॉपिकल है, तो हम किसी एक दिन की बात नहीं कर रहे। हम दशकों से चले आ रहे एक पैटर्न की बात कर रहे हैं। सिंपल है ना, है ना? ठीक है, तो अब जब ये बेसिक फर्क साफ हो गया है, तो चलिए भारत के साल भर चलने वाले मौसम के मिजाज को देखते हैं। ये सिर्फ 4 सीजन्स नहीं है, ये एक पूरा चक्र है जो पूरे देश की पहचान है। भारत का साल एक कहानी की तरह है जिसके 4 खूबसूरत अध्याय हैं। शुरुआत होती है दिसंबर से फरवरी की ठंडी, आराम देने वाली सर्दियों से। फिर आता है मार्च से मई तक का दौर जब गर्मी अपने चरम पर होती है। और फिर जून में सब कुछ बदल जाता है। एंट्री होती है जिसका सबको इंतजार रहता है, मॉनसून की, जो सितंबर तक बना रहता है। और आखिर में अक्टूबर-नवंबर में मॉनसून के बाद हवा में एक ठहराव सा आता है जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये 4 स्टेज का साइकिल ही तो है जो इस पूरे उपमहाद्वीप में सब कुछ कंट्रोल करता है। किसान का बीज बोएगा से लेकर हम कौन से त्योहार मनाएंगे, सब कुछ इसी लय के साथ चलता है। तो अब आते हैं भारत की जलवायु कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, उसके दिल पर। एक ऐसी घटना जो किसी भी और चीज से ज्यादा इस देश की पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉनसून की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार कहा था, मॉनसून भारत का असली वित्त मंत्री है। और क्या खूब कहा था। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। मॉनसून अच्छा तो समझिए देश के लिए अच्छी खबर, और अगर मॉनसून बिगड़ा तो सबकी चिंता बढ़ जाती है। और क्यों ना हो, ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। जरा सोचिए, भारत में साल भर में जितनी भी बारिश होती है ना, उसका 70% से भी ज्यादा सिर्फ मॉनसून के कुछ ही महीनों में हो जाता है। मतलब ये ऐसा है जैसे कुछ महीनों के लिए पूरे देश का पानी का नल खोल दिया गया हो। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा मौसमी इंजन काम कैसे करता है? ये सारा खेल गर्मी और दबाव का है। देखिए, गर्मियों में क्या होता है, भारत की जमीन एक तवे की तरह बहुत तेजी से गर्म हो जाती है अपने आसपास के हिंद महासागर के मुकाबले। अब ये गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और जमीन पर एक लो प्रेशर एरिया, मतलब एक तरह का वैक्यूम बना देती है। और जैसा कि हम जानते हैं, नेचर को खाली जगह पसंद नहीं, तो हिंद महासागर के ऊपर से ठंडी, नमी से भरी हवाएं उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ पड़ती हैं। और बस यही हवाएं अपने साथ लाती हैं झमाझम बारिश का तोहफा। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत में एक ही मॉनसून होता है, लेकिन असल में यहाँ 2 मॉनसून होते हैं। पहला तो है वो सबसे बड़ा और मशहूर वाला साउथ वेस्ट मॉनसून, जो जून से सितंबर तक लगभग पूरे देश को भिगोता है। लेकिन एक दूसरा छोटा मॉनसून भी है, इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये अक्टूबर से दिसंबर तक जमीन से समुद्र की तरफ चलता है और खासतौर पर तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में बारिश करता है। तो मॉनसून जिंदगी तो देता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये अपने साथ एक्सट्रीम वेदर भी लेकर आता है। तो चलिए अब इन ताकतवर क्लाइमेट सिस्टम्स के असर पर नजर डालते हैं, यानी बारिश के अलग अलग टाइप और खतरनाक तूफानों पर। तो देखिए, भारत में होने वाली बारिश भी एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पे इसके 3 मेन टाइप हैं।
पहला है कन्वेंशनल रेनफॉल, जो जमीन के गर्म होने से होती है, अक्सर अचानक तेज बौछारें पड़ जाती हैं। दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये तब होती है जब नमी वाली हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठने पर मजबूर हो जाती है, जैसा वेस्टर्न घाट में खूब होता है। और तीसरा साइक्लोनिक रेनफॉल, जो उन बड़े बड़े घूमते हुए तूफानों से आती है जिन्हें हम साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। और जब बात चक्रवात की हो तो हम मजाक नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कुदरत की सबसे खतरनाक ताकतों में से एक की। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है? ये एक बहुत बड़ा घूमता हुआ तूफान है जिसके सेंटर में लो प्रेशर होता है और चारों तरफ होती हैं बहुत तेज हवाएं और गरज के साथ मूसलाधार बारिश। ये हमारे इलाके के सबसे खतरनाक वेदर सिस्टम है। अब अगर देखें कि ये चक्रवात आते कहाँ हैं, तो भारत का पूर्वी तट बदकिस्मती से एक हॉटस्पॉट है। बंगाल की खाड़ी अपने गर्म पानी की वजह से अरब सागर के मुकाबले कहीं ज़्यादा ताकतवर साइक्लोन पैदा करती है। यही वजह है कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि पश्चिमी तट एकदम सेफ है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी इनका असर देखने को मिलता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और थोड़ा परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट बदल रहा है, मॉनसून और बारिश का पैटर्न भी गड़बड़ा रहा है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। तो सवाल ये उठता है कि जो मॉनसून आज भारत की जीवन रेखा है, क्या बदलते वक्त के साथ वही हमारा सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।